अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक। राइस लाइब्रेरी पेज पर खुश आमदीद। 5 चीज़ें अगर एक ब्रोकर में हों तो वो अपनी मार्केट का कामयाब तरीन ब्रोकर बन सकता है। नंबर 1, ईमानदारी और शफाफियत। अच्छा, हमारे यहाँ ब्रोकर्स में ये एक बड़ा सीन होता है कि जो एक मिल से माल लेके दूसरे मिलर को या एक्सपोर्टर को बेच रहा है, तो मिल वाले ने अगर उसे रेट दिया है एक चीज़ का, कायनात स्टीम है, उसका रेट 12,000 रुपया दे दिया है, तो वो जानबूझ कर वो आगे एक्सपोर्टर से जाके 12,500 रुपया मांग रहा है या 12,200 रुपया मांग रहा है। ये चीज़ें ब्रोकर हजरात में कॉमन है, जो इन्हें अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए। देखें, जब शफाफियत होगी, ईमानदारी होगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत होगी। जो चीज़ है जैसे है वैसे बयान करनी चाहिए। ये खाली रेट का मामला नहीं है, माल के अंदर भी अगर कोई चीज़ है, जब ब्रोकर एक सैंपल निकालता है, एक्सपोर्टर या मिलर तो सैंपल नहीं निकालता जो खरीदार है, ब्रोकर सैंपल निकालता है। जब वो सैंपल निकालता है, उसे नज़र आ रहा होता है कि 1000 बोरी ऐसे लगी हुई है, उसमें ब्रोकन कम आ रहा है, आगे जो 1000 बोरी लगी हुई है उसमें ब्रोकन ज़्यादा आ रहा है, या एक आधा % लस वाले दाने का फ़र्क आ रहा है। मतलब हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि क्वालिटी में जहाँ पे भी फ़र्क होता है ब्रोकर को पता होता है, लेकिन कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, ये बात छुपा लेते हैं कि बस डील आसानी से हो जाए और हमारी मजदूरी जो है ना वो हमें मिल जाए। तो लेकिन ये चीज़ गलत है। उसे ये बात किसी भी तरह की कोई नहीं छुपानी चाहिए, ना रेट के मामले में उसे कोई फ़र्क रखना चाहिए और ना ही उसे क्वालिटी के मामले में कोई बात छुपानी चाहिए कि उसे हर चीज़, दोनों फ्री कैन को हर चीज़ वाज़ेह तौर पे बतानी चाहिए। नंबर 2, मार्केट का इल्म। अच्छा, हमारे अब बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं, क्योंकि ब्रोकर तो बहुत ज़्यादा बन गए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्रोकर ऐसे हैं, बहुत कम ब्रोकर हैं जिन्हें मार्केट का मुकम्मल जो है ना नॉलेज होता है। बहुत ज़्यादा जो ब्रोकर हैं उन्हें मार्केट का मुकम्मल नॉलेज ही नहीं है। उन्हें कस्टमर कॉल करता है, दुकानदार, एक्सपोर्टर, मिलर जो ख़रीदार है वो कॉल करता है, या बेचने वाला जो मिलर है वो कॉल करता है कि भाई मेरे पास ये माल पड़ा है, मैंने ये बेचना है। अब उसे मार्केट की सही तरह से पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होता कि इस चीज़ का मार्केट में रेट क्या चल रहा है। वो अच्छी तरह से अपने कस्टमर को, या जो उसे माल बेचना चाह रहा है या जो उसे खरीदना चाह रहा है, वो अच्छी तरह उसे गाइड ही नहीं कर पाता। एक अच्छे ब्रोकर की और एक कामयाब ब्रोकर की ये निशानी होती है, उससे कोई भी चीज़ आप B3 से लगा लें और हेड राइस तक, उसे हर चीज़ का नॉलेज होता है, हर आइटम का, हर जिन्स का उसे नॉलेज होता है। उससे सेले का पूछ लें, स्टीम का पूछ लें, कच्चे का पूछ लें, उसे हर चीज़ का नॉलेज होता है कि उसका कस्टमर से कॉल करे, बेचने वाला या खरीदने वाला कोई भी उसे कॉल करे तो उसे वो बता सके। अगर वो पूछे यार इस चीज़ का क्या रेट है, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात दे सके कि भाई इस इलाके में ये रेट है, इस तरह के माल होंगे ये रेट है, इस तरह के माल होंगे ये रेट है, इस तरह की मुंजी है तो उसका ये रेट है, इस तरह की मुंजी है तो उसका ये रेट है। हर मार्केट का, हर इलाके का, हर जिन्स का, हर चावल का, हर मुंजी का उसे रेट मुकम्मल इल्म होना चाहिए। ये एक कामयाब ब्रोकर की निशानी है। जब आप जिसको माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से गाइड करेंगे तो वो समझेगा ये एक मैच्योर ब्रोकर है और इसके साथ हमें डील करनी चाहिए। नंबर 3 पे आता है राजदारी। अच्छा, अब हमारे ब्रोकर में ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ आम है कि एक डील कर ली, जैद से डील कर ली, बकर से लेके जैद को बेच दिया और पूरे इलाके में वो इस बात को नशर करते हैं कि हमारा और माल बिके। उन्हें अपनी नॉलेज होती है, ठीक है, उसको पूरी मार्केट में बता रहे होते हैं भाई मैंने जैद से माल लिया है और मैंने बकर को बेचा है। देखें, ऐसे लोगों की राजदारी ख़त्म हो जाती है, किसने किस रेट पे काम किया है या क्या किया है। हर बंदे की अपनी राजदारी है। कुछ लोग होते हैं वो नहीं अपना बताते कि हम क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, और जब ब्रोकर जाके मार्केट में ये बात नशर करते हैं तो ऐसे जो बेचने वाला है या खरीदने वाला है वो, अगर वो अपनी चीज़ की राजदारी चाहता है तो वो इस बात से तकलीफ में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो एक अच्छा ब्रोकर है, जो एक कामयाब ब्रोकर है, वो जब कोई डील कर लेता है वो खामोश हो जाए। हाँ, वो ये जिक्र जरूर कर सकता है कि भाई मैंने मार्केट में आज इस रेट पे काम किया है, लेकिन कभी भी अपनी पार्टीज के नाम कभी भी लोगों के साथ शेयर ना करें। ब्रोकर हमारे आजकल करते हैं ऐसे कि मैंने उस मिल वाले को माल बेचा है या उस मिल वाले से खरीदा है, जिस एक का शो करना हो उसको कर देते हैं, लेकिन ये बात नहीं करनी चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। अच्छा, नंबर 4 पे आता है तहरीरी माहदा। अच्छा, बहुत सारे लोग तहरीरी माहदा और कमीशन के मामला। अच्छा, बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में, हम सुनते हैं कि उनके फड्डे चल रहे होते हैं, जी मुझे फलानी मिल वाले ने कमीशन नहीं दी, मुझे उसने ब्रोकरी नहीं दी, मुझे जनाब फलाने एक्सपोर्टर ने ब्रोकरी नहीं दी, फलाने मिलर ने मुझे ब्रोकरी नहीं दी, या ब्रोकरी थोड़ी दे दी है, या मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ, या जो भी मामला। ये सारे मामला पहले तय करने वाले होते हैं। हमारे ब्रोकर बस जब सौदा हो रहा होता है तो वो कहते हैं बस ये माल बिक जाए, वो कल को देखा जाएगा क्या बनता है।
लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है तहरीरी माहदा आप करें या आप अपने कमीशन के मामला तय करें। कमीशन के मामला भी आप तहरीरी माहदे के तौर पर तय कर सकते हैं। जब एक माल हो जाए तो देखें डिजिटल दौर है, व्हाट्सअप आपके पास है, SMS आप करते हैं एक दूसरे को, कोई भी डील हो जाए अपनी पार्टी को एक मैसेज करें। अगर आप दूर हैं, अगर पास हैं तो जाके और लिखवा लें कि भाई ये सौदा मैंने आपको इस रेट पे बेच दिया। तो यहाँ आप एक तहरीरी मैसेज करें, उसे व्हाट्सअप करें या एक वॉइस भेज दें कि भाई ये माल, ये 1000 बोरी हमने आपको इस रेट पे बेची है, इसकी ये कमीशन तय हुई है और इसकी पेमेंट की टर्म्स कंडीशन ये तय हुई हैं। ये चीज़ें अगर आप तय कर लेंगे तो बहुत सारे मसाइल जो हम सबको मार्केट में देखने को मिलते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, और एक अच्छे तरीके से एतमाद के साथ, मोहब्बत के साथ आप जिन लोगों के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिनके साथ लेन देन कर रहे हैं, वो आप एक खुश असलूबी के साथ वो मामला तय कर सकते हैं। नंबर 5, दो तरफा फ़ायदा। अच्छा, अब हमारे ब्रोकर हजरात जो हैं वो कुछ जगहों पे क्या करते हैं कि एक बंदे की साइड लेते हैं, या बेचने वाले की या खरीदने वाले की, एक बंदे की साइड ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो खरीदने वाले की साइड ले रहे हैं तो जिससे माल वो खरीद रहे हैं ना, खरीदने वाले की साइड ले रहे हैं तो जिसको माल वो बेच रहे हैं ना जनाब, उसने वो माल में इतनी तारीफ़ें करनी है, इतनी तारीफ़ें करनी है, चाहे माल हल्का भी है तो उसने इतनी तारीफ़ें करनी है, जी बहू जी बड़ा सोना माल है, बड़ा सुथरा माल है, इस तरह की बातें करके बहला फसला के जनाब उन्होंने अपना माल बेच देना और एक बंदे को फ़ायदा दे देना है। लेकिन असल और कामयाब ब्रोकर की ये निशानी है कि वो दोनों तरफ फ़ायदा करे। दोनों देखे, उस तरफ भी फ़ायदा करे, उस तरफ भी फ़ायदा करे, उसको भी अच्छा रेट लेके, उसको अच्छे रेट पे माल लेके दे और कोशिश करे कि उसका भी माल अच्छे रेट पे बेचे। दोनों तरफ का जब आप फ़ायदा सोचेंगे तो हर एक के सामने, हर अपना परचेज सेल के मामले में खरीदने वाले के सामने, बेचने वाले के सामने आपकी इज्जत बनेगी, आपका एतमाद बनेगा। और इस सिलसिले में जब आप मार्केट में फेमस हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। तो ये 5 असूल थे जो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हम एक कामयाब तरीन ब्रोकर बन सकते हैं। अगर हम इसे नहीं अपनाएंगे तो हम वक्ती तो फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम लंबा फ़ायदा उससे नहीं उठा सकते, हम लंबे दौर में उसका फ़ायदा किसी भी तरह का नहीं उठा सकते। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।